नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख हैं या आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई उच्च पद पे व्यक्ति है, उसका अगर आप कार्टून बनाते हो तो आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। गैर जमानती ये आपका एक तरीके से कृत्य हो जाता है और इसमें आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये अब उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन है वो सेट कर दिया है कि आप किसी भी तरीके का हास्यास्पद जो कार्टून है या फिर कोई बहुत अलग लेवल का कार्टून जो हिंसात्मक या ऐसा कुछ दिखा रहा हो तो वो आप नहीं बना सकते हो। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इससे पहले बता दूं कि हमारा मॉनसून सुपर सेवर जो ऑफर है वो आ चुका है। इसमें आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है और ऑफ के बाद ये जो फी आपको दिख रही है ये आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल कोर्सेज पर भी आपको 50 to 60% ऑफ दिया जा रहा है। बाकी फी भी आप यहाँ पर ईएमआई के थ्रू दे सकते हैं। यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस का कंबाइंड बैच आपके लिए, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी हमारा आ गया है जिसमें भी आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। पीएम और आरएसएस का कार्टून बनाने वालों को जमानत नहीं। हाईकोर्ट ने माना कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लागने का मामला हो जाता है। हमारे पास है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम चाहें जो भी कह सकते हैं। आर्टिकल 19 है हमारे पास जो कहता है कि आप रैली निकालो, आप धरने करो, आप बोलो, आप मीडिया में आकर के जो आपको कहना है कहो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आप उसको नहीं लांघ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी अभिव्यक्ति के चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति का क्या करोगी, उसकी इमेज को डाउन कर रहे हो, उसको उसके कैरेक्टर को यहाँ पर उंगली उठा रहे हो, उसको पूरी तरीके से उसके कैरेक्टर को आप डिफाइन कर रहे हो गलत तरीके से, राइट। तो ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है जिससे दूसरे की जो मर्यादा है उस पर उंगली उठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन उसकी एक सीमा भी है और आप उसको नहीं लांघ सकते हैं। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर के कार्टूनिस्ट हैं हेमंत मालवी, इनको अग्रिम जमानत खारिज कर दी है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, जिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान शिव पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने और सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप था। ये मामला 21 मई 2025 को इंदौर के लसूडिया पुलिस थाने में दर्ज हुआ था जब आरएसएस कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने इसकी शिकायत करी थी कि मालवीय की पोस्ट ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी है। आगे आते हैं मामले का विवरण। आरोप क्या है, तो मालवीय ने कथित तौर पर आरएसएस जो कार्यकर्ता हैं उनकी पारंपरिक वर्दी में प्रधानमंत्री मोदी को स्टेटोस्कोप और सिरिंज के साथ और भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ एक कार्टून बनाया था। ये कार्टून 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए थे और 1 मई 2025 को एक अन्य उपयोगकर्ता द्वारा इन्हें पुनः साझा किया गया, जिससे जाति जनगणना को अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का साधन माना जा रहा है। एफआईआर तो भारतीय दंड संहिता की धारा आपकी बीएनएसएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है और जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है कि इन पर आरोप सिद्ध होते ही इनको 3 साल की सजा इसके तहत हो सकती है। ये बातें कही गई हैं। हाईकोर्ट का फैसला 3 जुलाई 2025 को जस्टिस सुबोध अभयंकर की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मालवीय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग किया है। ठीक है, और कोर्ट ने यहाँ पे ये भी माना कि कार्टून धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जानबूझ करके किया गया एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य है, जो आपने जानबूझ करके इसका प्रयास किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मालवीय ने दूसरों को ऐसी सामग्री साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जिसके लिए उन्हें हिरासत में लिया जाता है, कि लोग इसको साझा करें, यानी कि आपने लोगों के मन में ये एक मानसिक विकृति वाली चीजें पैदा करी और उससे सद्भावना सौहार्द जो है वो आपका लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लोगों के बीच में चीजें खराब हो रही हैं। ये जो गलत भावना है उसका प्रवाह हो रहा है लोगों के बीच में, वो उसको मान रहे हैं, आपकी जो मेथोलॉजीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि आप इसको और भी ज्यादा स्प्रेड कर रहे हो और इससे आपका ये सिद्ध होता है कि आपने इस तरीके का गलत कार्य किया है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया है। वकील की दलील। मालवीय के वकील ने दावा किया कि कार्टून विज्ञानवत कला का हिस्सा था और 2021 में कोविड के दौरान टीकों की सुरक्षा पर सामाजिक टिप्पणी के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि मालवीय को दूसरों की टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मूल पोस्ट ही आपत्तिजनक थी जो उनके द्वारा की गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 14 जुलाई 2025 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागीच के बीच जो पीठ की सुनवाई है उस पर सहमति बनी है। वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि मामला कलात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित है
और हिरासत में पूछताछ अनुचित है क्योंकि अपराध की अधिकतम सजा 3 साल की है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के अरनेश कुमार जैसे मामलों में अभिव्यक्ति की सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विवाद और संदर्भ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो इसकी सीमाएं कुछ होती हैं और इस पर वापस से जो क्या सीमाएं हैं इसकी जीवंत बहस यहाँ पर शुरू हो गई है कि कहाँ तक आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इंडिया जैसी कंट्री में कोई भी अभिव्यक्ति की लिमिट ही नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है भाई साहब। कोर्ट ने माना कि मालवीय का आचरण और संवैधानिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, विशेष रूप से धार्मिक प्रतीकों और सार्वजनिक हस्तियों को अपमानित ढंग से जो उन्होंने चित्रित किया और पेश किया है। पिछले मामले तो मालवीय के खिलाफ पहले भी हरिद्वार में बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी करते हुए मामले दर्ज हो चुके हैं। सामाजिक प्रभाव, शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कार्टून ने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है और सामाजिक तनाव को इन्होंने जन्म दिया है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हेमंत मालवीय के कार्टून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा लांघते हैं, खासकर अगर धार्मिक और राजनीतिक संवेदनशीलता की बात करें तो। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या कहता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शायद एक नई परिभाषा हमें सुप्रीम कोर्ट बता पाएगा। डिजिटल युग में असहमति और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने पर जरूर से जरूर बहस भी होगी और ये मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कानूनी सीमाओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और एक शायद नई डेफिनेशन हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज के इस डिजिटल युग के लिए कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है वो बता पाएगा। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय है इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।